हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज के वीडियो में आपके साथ बीएस नर्सिंग 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन्स के हवाले से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा नर्सिंग हॉस्पिटल है, कौन सा ऐसा टीचिंग हॉस्पिटल है जो कि आपको बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स प्रोवाइड कर रहा है। आपके साथ हर एक प्रॉपर डिटेल शेयर की जाएगी। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि कब गवर्नमेंट नर्सिंग टीचिंग हॉस्पिटल के एडमिशन्स होंगी। आपको प्रॉपर डिटेल दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या ये रिकॉग्नाइज्ड है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके साथ ये एफिलिएटेड है। आज की वीडियो में आपको एक दफ़ा दोबारा बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि हर एक क्राइटेरिया, हर एक चीज़ आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। आपको कुछ प्लस पॉइंट्स है, कुछ बोनस पॉइंट्स है, वो भी बताए जाएंगे और आपके साथ प्रॉपर वीडियो के थ्रू आपके साथ हर एक डिटेल शेयर की जाएगी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक माय चैनल, subscribe it and share it with your friends, and if you have not subscribed yet now, if you have not liked my video yet now, you are supposed to like it before watching this video. So without wasting our time, we should start our video. So let's get started. सबसे पहले आपको बताते चलें कि कौन सा ऐसा टीचिंग हॉस्पिटल है जो कि आपको बीएस जेनेरिक ऑफ़र कर रहा है। तो आपको बताते चलें कि फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद, जिसको PGMIB कहते हैं, वो आपको ऑफ़र कर रहा है बीएस जेनेरिक 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम। आपको बताते चलें कि ये जो कि आपको साफ नज़र भी सामने आ रहा होगा कि ये रिकॉग्नाइज्ड है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से। ये बात आपको पता होना चाहिए कि आया वो टीचिंग हॉस्पिटल या फिर यूनिवर्सिटी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर है कि नहीं है, नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी सारे टीचिंग हॉस्पिटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते। और आफ्टर डैट जबकि आप 4 ईयर्स अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब आपको पता चलता है तो आपको बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर आप इस चीज़ पर पछतावा फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हमने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी, किसी ऐसी टीचिंग हॉस्पिटल से नर्सिंग करनी चाहिए थी जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है और उसके बाद आप तो प्रॉपर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना है। अब आपको बताते चलें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसने रिसेंटली ही आपके MD-CAT को कंडक्ट करवाया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी भी है। तो आपको इसके हवाले से बताते चलें कि ये एफिलिएटेड है, यानी ये जो आपके फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक के एडमिशन्स हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इससे लिंक्ड भी है और एफिलिएटेड भी है, यानी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से लिंक है। तो अब इसके बारे में और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, यानी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक होना और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना, तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके अंदर एडमिशन लें। तो आपको बताते चलें कि कौन से ऐसे क्राइटेरियंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर गेटिंग एडमिशन इन दिस टीचिंग हॉस्पिटल। तो सबसे पहले आपको एजुकेशनल हवाले से बताते चलें कि आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपने FSC की होनी चाहिए और FSC में भी मिनिमम आपने 50% मार्क्स सिक्योर किए होने चाहिए। और 50% मार्क्स जो आप सिक्योर करेंगे वो भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर आपके 50% मार्क्स होंगे, यानी आप पोस्ट पास होंगे, तभी आप एलिजिबल हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। अब आपको बताते चलें कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, यानी आपकी 14 to 35 ऑफ द ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, यानी आप 14 साल से 35 साल के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए। आपको बताते चलें कि ये एक ऐसे एडमिशन है जिसके अंदर आपके लिए एंट्री टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एंट्री टेस्ट को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपके लिए पिम्स में एंट्री टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह ही आपको पॉली क्लिनिक में भी एंट्री टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एंट्री टेस्ट आपके FSC में से ही आता है और इस एंट्री टेस्ट की भी आपकी 50% वेटेज है, उसको इंक्लूड किया जाता है। और आपको बताते चलें कि ये जो एडमिशन है इसके अंदर सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, मेल्स की कोई गुंजाइश नहीं है, मेल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ फीमेल्स ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अब आपके साथ इसका प्रोसीजर शेयर करते चलें, यानी आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ के ऊपर। तो आपको बताते चलें कि सबसे पहले इन वैकेंसीज़ पर अप्लाई करने के लिए आपको इनका फॉर्म लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी इनका प्रोस्पेक्टस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रोस्पेक्टस आपको फ़िज़िकली जाकर लेना पड़ता है, यानी आपको ये जो टीचिंग हॉस्पिटल है इस पर जाकर आपको इसका प्रोस्पेक्टस लेना पड़ेगा। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर जितने भी आपसे ये डिटेल्स मांगेंगे वो डिटेल्स फिल आउट करने के बाद इसके साथ आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करना पड़ेगा। वो अटैच करने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। वो सबमिट करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आप कब एंट्री टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं। किसी किस्म का कोई ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर नहीं है, तमाम चीज़ें आपको फिज़िकली ही करनी पड़ेंगी। अब आपको बताते चलें कि जैसे जब आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, यानी आप अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए आपको बता देते हैं कि कब आप अपना एंट्री टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं। एंट्री टेस्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करने के बाद आपको अपना एंट्री टेस्ट देना है।
एंट्री टेस्ट देने के बाद 50% आपकी एंट्री टेस्ट की वेटेज होती है और 50% आपकी FSC के मार्क्स की वेटेज होती है। जब आपका एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाता है तो जोन से बच्चे मेरिट पर आते हैं और आपको बताते चलें कि इसमें भी ओपन मेरिट पर सिलेक्शन होती है एंड 25 नंबर ऑफ सीट्स है, मिनिमम टू मिनिमम 25 नंबर ऑफ सीट्स हैं, यानी 25 सीट्स तो मैंडेटरी हैं गर्ल्स के लिए, यानी 25 सीट्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, गर्ल्स इसमें सेलेक्ट की जाएंगी। तो आपको बताते चलें कि जब आप ओपन मेरिट पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आगे आपके फर्दर प्रोसीजर्स हैं उनको रन आउट किया जाता है। लेकिन सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका मेरिट लिस्ट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सेलेक्ट हो जाते हैं। अब आपको इसके साथ आपके साथ फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया जाए। सबसे पहले आपके सेमेस्टर की जो फ़ी है तो वो आपको बताते चलें कि वो 37,000 है, यानी 37,000 आपके पहले सेमेस्टर की फ़ी है। इसके बाद आपके सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर एंड सो ऑन जो भी आपके फ़ीस हैं और फ़ीस के प्राइसेस हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं, वो आपके साथ आपके एडमिशन के दौरान ही शेयर कर दिए जाते हैं। अब आपको बताते चलें कि अप्लाई करने के बाद आपको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए। एंट्री टेस्ट की सिंपली प्रिपरेशन आपने अपनी FSC की बुक्स में से करनी है और आपको अप्लाई भी फिजिकली जाकर करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको बताते चलें कि लास्ट डेट अप्लाई करने 12 दिसंबर 2022 है, यानी इसकी भी काफ़ी सारी डेट है। आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप सोच कर और किसी के साथ आप मशवरा लेकर किसी के साथ डिस्कस करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट बताती चलूँ वो ये है कि कोई भी पता नहीं है कि आपके गवर्नमेंट नर्सिंग टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिशन्स होते हैं, ओपन होते हैं कि नहीं होते। और मैंने एक वीडियो के अंदर जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि चांसेस हैं, यानी 50-50 चांसेस हैं कि हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट नर्सिंग टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर न्यू एडमिशन है वो ओपन हो जाएं, और हो भी सकता है कि आपके एडमिशन्स ओपन ना हो, यानी फिक्स नहीं है, ऑथेंटिक बात नहीं है कि आपके एडमिशन्स होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करना चाहिए, इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है कि आपका इसके अंदर आपका नेम आ जाए और इसके अंदर आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसकी फ़ी स्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा नहीं है, यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपसे लैक्स के अंदर आपसे लेती हैं, यानी पर सेमेस्टर आपसे इतनी ज़्यादा फ़ी लेती हैं। लेकिन आपको बताती चलूँ कि इसकी इतनी ज़्यादा फ़ी भी नहीं है और आप इसमें बहुत ईजिली ही आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, इफ़ यू हैव एनी question regarding these admissions, you are free to ask it with me in the comment section. I will travel my level best to answer every question you ask from me. So thank you so much for watching this video. Up till now, Allah Hafiz.